नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज की क्लास में हम अपने निबंध सीरीज का अगला निबंध पढ़ेंगे। साहित्य समाज का दर्पण है, इसका हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। हमारी जो परीक्षाएं होती हैं जिनमें मेंस शामिल होता है, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे यूपीपीएससी की हो या पीएससी की कोई भी स्टेट की परीक्षा हो, आरओ एआरओ चाहे यूपी का हो, इसमें सब में निबंध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निबंध एक शैली में होना चाहिए, अच्छे लेख में होना चाहिए और कुछ नियम हैं उनके तहत होना चाहिए, तो वो निबंध अच्छा माना जाता है। अपनी जो निबंध सीरीज चल रही है इसमें काफ़ी निबंध अब तक पढ़ाए जा चुके हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप वो निबंध भी देखिएगा और स्वयं प्रैक्टिस करिएगा 2-3 बार, जिससे कि आपका निबंध का जो पोर्शन है बेहतर होता रहे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले जो भी निबंध हैं या मेंस की जो हमारी जीएस की सीरीज चल रही है उसका भी लाभ मिले। इस जीएस सीरीज में हम प्रश्न हल कराते हैं, क्वेश्चन पूरे हल कराते हैं और जो आपकी परीक्षाओं के लिए अवश्य संभावी होते हैं। निबंध की भी हम वही टॉपिक लेते हैं जो हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ वर्ग हमारी परीक्षाओं में बताए गए हैं जिनसे निबंध लिए जाते हैं, जो सेक्शन मुख्य होते हैं, चाहे वो साहित्य से हो। यह निबंध आपका सामाजिक निबंध आएगा। साइंस टेक से निबंध पूछे जाते हैं, इको से निबंध पूछे जाते हैं, हमारे संविधान से निबंध पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से निबंध पूछे जाते हैं। तो यह कुछ वर्ग उसमें निर्धारित हैं। हम आपको डेली निबंध प्रैक्टिस कराते हैं, बस आपका काम रहता है कि आप निबंध सही से पढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें। निबंध में सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी होती है वह है कि हम उसी विषय पर निबंध लिखेंगे जिसमें हमें 60 से 70% तक चीज़ें पता हैं, यानी हमारा एक ज्ञान होना आवश्यक है उस विषय पर। जब देखो ज्ञान होगा तभी आप अच्छा निबंध लिख पाओगे। शब्द संग्रह हम आपको यहाँ से देते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हों। जब शब्द ज़्यादा होंगे तो आप बेहतर लिख सकते हो, नहीं तो सोचने में ही समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। कोटेशन आप अच्छे से प्रयोग करिएगा, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि केवल कोटेशन ही निबंध में नहीं भर देने हैं। हमें जो डाटा इस्तेमाल करना है वह हमारा सही डाटा होना चाहिए, अनुमानित डाटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, आपका पूरा निबंध परीक्षा में पढ़ा जाता है यानी चीज़ें देखी भी जाती हैं, तो हम गुमराह करने का काम नहीं कर सकते हैं। निबंध में एक हमारा प्रयास ये भी होना चाहिए कि हमारे जितने पैराग्राफ बन रहे हैं सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होने चाहिए। यानी कोई भी ऐसा निबंध नहीं हो जिसमें एक पैराग्राफ में कोई बात कह रहे हो, एक पैराग्राफ में कोई बात कह रहे हो। यानी सब पैराग्राफ एक दूसरे से मिलते हुए होने चाहिए, जिसको हम प्रवाह बोलते हैं। शैली हमारी अच्छी होनी चाहिए, यानी जो हम भाषा प्रयोग करेंगे वह हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। सही तार्किक भाषा होनी चाहिए, तार्किक बात कहेंगे, सड़क छाप टाइप की बात हम नहीं कहेंगे। आपको इस कक्षा में क्लास में पूरा निबंध देखना है। इसका फ़ायदा ये है, एक तो 10-12 मिनट बैठने की आपकी आदत बनेगी। दूसरे, हम बहुत सारी चीज़ें उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें बीच बीच में बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वह आपको पीडीएफ में तो नहीं मिलेगा। पीडीएफ में तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी जो इसमें लिखी हुई हैं, उसमें समझाने का कोई हिसाब थोड़ा है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप निबंध समझ लोगे उतना आपको अभ्यास करते टाइम याद आने में चीज़ें आसानी रहेगी। रटोगे कहाँ तक, निबंध कोई रट थोड़े पाता है। निबंध तो प्रैक्टिस करते रहोगे, आता रहेगा। शब्द हमारे दिमाग में होने चाहिए, शब्द हम लिखते जाएंगे, हमारा निबंध बनता जाएगा। यही तो निबंध है। 3 भागों में निबंध लिखेंगे, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना होती है किसी भी निबंध की 100 से 120 शब्दों की व्याख्या, जिसमें हम ये बताएंगे कि इसमें हम क्या लिखेंगे। मुख्य भाग में हमारी सारी चीज़ें आएंगी, चाहे उसमें कोई ऐतिहासिक बात बतानी हो, उससे लाभ बताने हो, हानि बताने हो, चुनौतियाँ बतानी हो, उससे संबंधित सरकारी योजनाएं बतानी हो, सब मुख्य भाग में आएगा। निष्कर्ष आपका जो रहेगा वह रहेगा उस पूरे निबंध का निचोड़। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं इस निबंध में क्या है। यह साहित्य से संबंधित है, पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा। साहित्य समाज का दर्पण है, यानी यह बता रहा है कि साहित्य किस प्रकार से समाज में बदलाव करता है, साहित्य किस प्रकार से समाज को आगे ले जाने में मदद करता है, इस पर हमें व्याख्या करनी रहेगी। साहित्य और समाज का संबंध उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता और इतिहास का। मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और
अनुभवों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है और वही साहित्य का रूप ग्रहण करता है। जब व्यक्ति अपने आसपास के समाज की परिस्थितियों, अच्छाइयों, बुराइयों और संघर्षों को शब्दों में ढालता है, तब यह साहित्य समाज का प्रतिबिंब बन जाता है। यही कारण है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। दर्पण वास्तविकता को जैसा है वैसा ही दर्शाता है। उसी प्रकार साहित्य भी समाज की दिशा और दशा का चित्रण करता है। कभी कभी वह यथार्थ को उजागर करता है, तो कभी समाज को सुधारने के लिए आदर्शों का निर्माण करता है। इसमें यह बताया हमने प्रस्तावना में कि साहित्य किस प्रकार से समाज को प्रभावित करता है और दर्पण उसको क्यों कहा जाता है। भाई साहित्य होता क्या है? जो लेखक वगैरह जो होते हैं वो उस चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और उनको एक शब्द देते हैं। पहले प्राचीन जो साहित्य थे उनको ही देख देख के हमने इतिहास को समझा कि पहले के लोग कैसे रहे होंगे, पहले का समाज कैसा रहा होगा। भारतीय परंपरा में साहित्य की भूमिका सदैव महत्व रही। वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों से लेकर कालिदास, तुलसीदास, कबीर और सूरदास और आधुनिक युग के प्रेमचंद, निराला, महादेवी वर्मा आगे तक सभी साहित्यकारों ने अपने अपने युग के समाज को अपने साहित्य में जीवंत किया है। वेदों में धार्मिक और आत्मचिंतन, रामायण और महाभारत में कर्तव्य, धर्म और नीति की चर्चा, भक्ति साहित्य में सांप्रदायिक सद्भाव और मानवता का संदेश तथा आधुनिक हिंदी साहित्य में सामाजिक शोषण, अन्याय और स्वतंत्रता की आकांक्षा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जीएस की जो मेन सीरीज चलाई जा रही है वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप उस चैनल सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आपको वो सब चीज़ें भी मिलती रहें। साहित्य समाज की स्थिति का वर्णन केवल शब्दों से नहीं करता, बल्कि समाज की चेतना को भी झकझोरता है। कबीर और तुलसी ने धार्मिक कट्टरता, आडंबर, अंधविश्वास पर प्रहार करते हुए समाज को सुधारने का प्रयास किया। वहीं प्रेमचंद ने उपन्यासों और कहानियों में किसान, मजदूर और स्त्री दलित वर्ग की पीड़ा का यथार्थ चित्रण करके भारतीय समाज की असमानताओं को उजागर किया। उनका साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सुधार का शस्त्र बन गया। इसी प्रकार निराला ने सरोज स्मृति और जूही की कली जैसी कविताओं में संवेदना और करुणा का अद्वितीय स्वर प्रस्तुत किया, जो समाज की आत्मा को छू लेता है। यानी इसमें हमने ये देखा कि चाहे पुराना समय हो, कबीर जी का, तुलसी जी का वो समय हो, उसने भी कुरीतियों पर आवाज उठाई। फिर जो मध्य इतिहास हमारा आया, जो हिंदी का इतिहास आया, इसमें जो प्रेमचंद जी हुए, अगेय जी हुए, इन्होंने भी अपनी अपनी शैली में, चाहे कोई गद्य का रहा हो चाहे कोई पद्य का रहा हो, समाज की जो कुरीतियां हैं उनको उठाने का कोशिश किया, स्त्रियों की दशा पर बात किया। इस प्रकार इन्होंने समाज को साहित्य से उठाया। समाज और साहित्य का संबंध केवल भारतीय परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व साहित्य में भी यह स्पष्ट दिखाई देता है। शेक्सपियर के नाटक इंग्लैंड के समाज का यथार्थ प्रस्तुत करते हैं। रूस के लेखकों टॉलस्टॉय और दोस्तोयेव्स्की ने समाज की गहरी समस्याओं को उजागर किया। फ्रांस के विक्टर ह्यूगो ने सामाजिक असमानताओं और क्रांति की चेतना को अभिव्यक्त किया। इस प्रकार साहित्यकार चाहे किसी भी देश का हो, उसका लेखन अपने समाज की परिस्थितियों से ही प्रभावित होता है और वही उसका वास्तविक विषय भी होता है। देखो, जो लेखक होते हैं तो ये विषय कहाँ से लेते हैं? विषय तो आसपास से ही लेंगे। भाई समाज में जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो अच्छा लिखेंगे, और कुछ गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ लिखेंगे। तभी तो चीज़ें हमारे तक आती हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि कहाँ पर क्या स्थिति है। इनके माध्यम से ही हमें पता चला कि पहले की भाषा शैली कैसी थी, पहले का खान पान कैसा था, पहले का जीवन कैसा था। यानी समाज में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। यह कहना उचित होगा कि साहित्य केवल दर्पण नहीं बल्कि दीपक भी है। दर्पण केवल यथार्थ दिखाता है, बल्कि दीपक अंधकार को दूर कर मार्ग भी दिखाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से आदर्श पुरुष राम का चित्रण करके समाज को धर्म, नीति और आदर्शों की राह दिखाई। इसी प्रकार महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रवाहित साहित्यकारों ने स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्य को जन जागरण का हथियार बना लिया। कविता, नाटक और कहानियों ने समाज में देशभक्ति और त्याग की भावना उत्पन्न की। इस प्रकार साहित्य ने केवल यथार्थ का चित्रण ही नहीं किया, बल्कि समाज को दिशा भी दी। साहित्य और समाज के संबंध को समझने के लिए यह भी देखना आवश्यक है
कि साहित्यकार स्वयं उसी समाज का अंग होता है। वह समाज की समस्याओं को महसूस करता है और उनका समाधान खोजने का प्रयास करता है। साहित्य में निहित संवेदनाएं, मूल्य और विचार उसी समाज की धड़कन होते हैं। यदि समाज में असमानता है तो वह साहित्य में भी परिलक्षित होती है। यदि समाज में स्वतंत्रता की आकांक्षा है तो वह साहित्य में गूंजती है। इस प्रकार साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। आधुनिक युग में भी साहित्य अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। समकालीन हिंदी साहित्य में किसान आत्महत्या, बेरोजगारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, स्त्री उत्पीड़न और पर्यावरण संकट जैसे मुद्दों पर भी गंभीर लेखन हो रहा है। उपन्यास, कहानियां, कविताएं, नाटक इन समस्याओं को समाज के सामने लाकर विचार विमर्श की जमीन तैयार की जाती है। दलित साहित्य और स्त्री साहित्य ने हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज सामने लाने का काम किया है। इसने साहित्य को और अधिक व्यापक और लोकतांत्रिक बनाया है। फिर भी यह कहना उचित नहीं होगा कि साहित्य हर समय केवल यथार्थ ही दर्शाता है। कई बार साहित्य आदर्श गढ़ता है, कल्पनाओं को आकार देता है और समाज को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। यदि साहित्य केवल यथार्थ का दर्पण बनकर रह जाए तो उसका दायरा संकुचित हो जाएगा। साहित्यकार अपनी कल्पना और संवेदनाओं से समाज को बदलने का स्वप्न भी दिखाता है। यही साहित्य की वास्तविक शक्ति है कि वह समाज को केवल उसकी वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं कराता, बल्कि एक बेहतर भविष्य का भी मार्ग सुझाता है। आज के वैश्विक युग में साहित्य की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल माध्यमों ने साहित्य को नए आयाम दिए हैं। ब्लॉग, ऑनलाइन पत्रिकाएं और वेब साहित्य के माध्यम से लेखक सीधे समाज से जुड़ रहा है। यह नया साहित्य भी समाज की समस्याओं, संघर्षों, आकांक्षाओं की प्रतिबिंब बन रहा है। जलवायु परिवर्तन, तकनीकी असमानता, वैश्वीकरण, साहित्य, सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दे आधुनिक साहित्य के केंद्र में हैं। अंततः कहा जा सकता है, अब हम निष्कर्ष लिखेंगे कि साहित्य और समाज का संबंध अटूट है। साहित्य समाज की तस्वीर को दर्पण की तरह दिखाता है, लेकिन साथ ही उसमें सुधार और परिवर्तन की प्रेरणा भी जगाता है। समाज साहित्य को जन्म देता है और साहित्य समाज को दिशा देता है। दोनों के बीच यह परस्पर संबंध मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा आधार है। यही कारण है कि आज भी यह उक्ति प्रासंगिक है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो यह आपका निबंध पूरा होता है। साहित्य से संबंधित निबंध था, समाज के साथ इसका संबंध पूछा गया है। अब इसको आपको क्या करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, लिख के देखना है। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना है और लोगों को साझा करना है, जिससे सबको लाभ मिल सके। कोई निबंध आपकी समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उस पर आपको समझाएंगे। पसंद आए तो लाइक करिएगा। इसके अलावा मेंस की जो सीरीज है उसको भी देखते रहिएगा, जिससे कि आपकी मेंस की तैयारी बेहतर होती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।